हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए फिर से हम चलते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में सार संग्रह का मेरा ये नेक्स्ट वीडियो है। नादिर शाह ने किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध हिंदू मंदिर राजवंश के शासकों से संबंधित है, राष्ट्रकूटों से संबंधित है। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो मौर्य के बाद शुंग वंश सत्ता में आया। हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे दीर्घजीवी साम्राज्य किसका था? तो प्रतिहारों का था। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान था। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध 1600 में किससे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो आइस्ता खां को भेजा था। किस एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय की हत्या भारत में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी। लॉर्ड मेयो याद रखें, जो जनगणना का सूत्रधार था। अलाउद्दीन आलम शाह किस वंश का अंतिम शासक था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युग के किस अवस्था का प्रमुख रूप से विवरण मिलता है? तो राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था के विवरण मिलता है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हम देखेंगे। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। अरविंद घोष किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो वंदे मातरम से संबंधित है। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के इन दोनों गुटों, जो कि नरम दल और गरम दल में बोलता था, पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो 1916 ईस्वी लखनऊ अलग 1907 में अलग हो गया था और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन्हें क्या किया गया था? एकीकरण किया गया था। 716 भारतीय पुनर्जागरण का जन्म किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का है। बी डी सावरकर को किस केस में फंसाया गया? तो नासिक षड्यंत्र के। बी डी सावरकर को किस केस में फंसा? नासिक षड्यंत्र केस में फंसाया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुई? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। मुस्लिम लीग जब स्थापना हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। भारतीय अर्थव्यवस्था और संविधान देखेंगे। राज्य व्यवस्था और संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना जहां देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है तो संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के द्वारा राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में है पंचायती राज। भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? भारतीय लोक सेवक को अनुच्छेद 311 सुरक्षा प्रदान करता है। संसद का निर्माण किन अंगों से होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। राज्य सूची के किस विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 24वां मौलिक अधिकार 24वां संशोधन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 है प्रेस की स्वतंत्रता। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निकाल दिया गया है। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो जेम्स कुक ने की थी। नासिक किस नदी के तट पर है? तो नासिक के गोदावरी नदी के तट पर है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। भारत का सर्वोच्च शिखर है केटू, गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं।
उठकर उसके बाद डांगर बैंक क्या है? तो पूर्व अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र है, पूर्व अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र है। उसका भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है तो 111 किलोमीटर, 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। भारत में किस स्थान पर हॉकी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर हॉकी तथा चाय की खेती की जाती है। घाना पक्षी उद्यान का नया नाम है तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व में लौह इस्पात उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है तो पीटर्सबर्ग है। लौह इस्पात सबसे ज़्यादा पीटर्सबर्ग है। पेरियार विश्व में पीटर्सबर्ग है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल में है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास यानी आईडीए को, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय श्रमांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता था? केंद्रीय सांख्यिकी CSA के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का सचिव को विशेष सचिव कहते हैं। किस रेल बजट को राष्ट्र की नींव रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ नेशन घोषित की गई है? तो नई शताब्दी के पहले रेल बजट को। निकी क्या है? तो टोक्यो एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, टोक्यो जो जापान का है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगने की संतुष्टि की थी? तो राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगने की संतुष्टि की थी। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की? तो जोसेफ लिस्टर ने की थी। जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज जोसेफ लिस्टर। अल्जाइमर रोग का संबंध किस अंग से होता है? तो मस्तिष्क को होता है। कीट पतंग के अध्ययन के विज्ञान को एंटीमोलॉजी कहते हैं। शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है तो सुक्रोज का सेंट्रोस में। क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है निम्न ताप और उसका अनुप्रयोग का क्रायोजेनिक्स विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। एथलीट फुट नामक फंगस के द्वारा, इसको कवक को फंगस बोलते हैं। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन। मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन। और सेल्सियस में देखेंगे तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में देखेंगे वहीं 97 पॉइंट कुछ होता है। जीरो फाइट रोग किस 310 केल्विन होता है। जीरो फाइट रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जीरो फाइट होता है। विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त क्षीणता होता है। पोलियो के वायरस शरीर में किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। वेस्टर्न टेस्ट क्रिकेट का मैदान कहाँ है? तो वेस्टर्न जोहान्सबर्ग में। फ्लोरेंस ग्राफिथ किस खेल, इसको छोड़ेंगे। एक बुबका किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं। विडम्बल ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। क्रिस एवर्ट किस खेल से के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो टेनिस के हैं। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन होता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था 1980 ईस्वी में। CUE किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी, इसको एक करंट क्वेश्चन है, छोड़ेंगे, विविध देखेंगे। जोसेफ बारबरा ने किस प्रसिद्ध कार्टून का सृजन किया था? जोसेफ बारबरा ने टॉम एंड जेरी। जोसेफ बारबरा ने किस प्रसिद्ध कार्टून का सृजन किया? टॉम एंड जेरी। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वाहे हनूर में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान वाले हनूर कर्नाटक में स्थित है।
वर्ष 1976 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। द लास्ट गूगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी, दिल्ली 1857 का लेखक कौन है? तो विलियम डेल रिपन है। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश के प्रोफेसर महमूद यूनिस किस क्षेत्र में विख्यात है? माइक्रो क्रेडिट संकल्पना में विख्यात है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो बीके कृष्ण मेनन जी थे। पैराडाइज लास्ट किसकी रचना है? तो जॉन मिल्टन की रचना है। क्लियोपेट्रा किस देश की राजधानी है? तो मिस्र की राजधानी है। उसके बाद में कोर्सिका द्वीप संबंधित है, तो नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय। पिकासो की पेंटिंग गुएर्निका किस विषय पर बनाई गई थी? तो युद्ध के विषय पर बनाई गई थी गुएर्निका। उसके बाद नेस्कॉम के चेयरमैन है, तो इस करंट क्वेश्चन है। नेस्कॉम के चेयरमैन गणेश नटराजन इसमें दिया हुआ है। किस कला में विख्यात है? शास्त्रीय संगीत गायिका के रूप में विख्यात है। इसरो का संक्षिप्त उदाहरण इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एड लाइन कनेक्टिंग पीपल का संबंध है नोकिया से। कनेक्टिव। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। अष्टछाप की स्थापना किसने थी? आचार्य विठल ने की थी। हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी? हड़प्पा ताम्रयुगीन संस्कृति थे। वेदांत शब्द का प्रयोग किन के लिए किया गया है? तो उपनिषद के लिए किया गया है। वाटरलू के युद्ध में ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन था। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं, तो लाल कृष्ण अडवाणी। 1917 के रूसी क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। बच्चों की शिक्षा से संबंधित मॉन्टेसरी प्रणाली का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के माधवन नायर, इसको बदल गया है, इसको करंट क्वेश्चन में डालेंगे। मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार का निर्णय कौन करता है? मेडिसिन के लिए कैरोलिनो मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट ओरलो करता है। मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार कैरोलिनो मेडिकल सर्जिकल इंस्टीट्यूट ओरलो करता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम की लोक नृत्य है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का नेफा नाम है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक किसने किया था? तो कपिल ने किया था। कीर्तिलता किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है। सागरमाथा किस विख्यात पर्वत की चोटी को कहते हैं? तो एवरेस्ट की चोटी को सागरमाथा कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की 6 ऑफिशियल भाषा कौन सी है? तो इंग्लिश है, फ्रेंच है, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश। इसके बाद देखें थोरियम आधारित रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? थोरियम आधारित रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का व्यापारिक अंग कौन सा है? तो एंट्रिक्स है। भारत अब तक भारत के कितने राष्ट्रपति बाद में बने हैं? तो 6 राष्ट्रपति बाद में बने हैं। अभी तक एक क्वेश्चन, ये भी करंट क्वेश्चन हो गया। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने संपादित किए थे? तो लोकमान्य तिलक ने। मराठा और केसरी लोकमान्य तिलक ने। भारत के कंपोटेटर एवं ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। शारदा एक्ट किस परियोजना से बनता है? तो बाल विवाह रोकने के लिए। किस क्रिकेट खिलाड़ी में इसको करंट क्वेश्चन छोड़ेंगे। भारत सरकार द्वारा चलाई जाए इसके स्वयं सिद्धा किसकी सहायता के लिए? तो केवल महिलाओं के लिए है। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया? भारतीय विद्या भवन से दिया जाता है। इसके बाद इंडिया इंटरनेशनल बैंक, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक किस बैंक की ब्रांडिंग लाइन है? बैंक ऑफ बड़ौदा की है।
भारतीय भारतीय भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो बंगाली भाषा। भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है, बंगाली। किस देश के वैज्ञानिक ने भारी पानी यानी हेवी वाटर की खोज की? दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिक ने हेवी वाटर D2O की खोज की। प्रमुख रूप से कहाँ कार्य करने वाले श्रमिकों को न्यूमोकोनियस बीमारी होती है? न्यूमोकोनियसिस बीमारी होती है। तो कोयले की खदानों में काम करने वाले। 1953 में पृथक राज्य बनाए जाने से पूर्व आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो कुर्नूल थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो कुर्नूल थी, कुर्नूल। चलिए फिर से देखते हैं दूसरा संग्रह। भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध नाटक मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। मत विलास प्रहसन के लेखक है महेंद्र वर्मन प्रथम। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। दिल्ली अभी दूर है यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक को दी गई। तोलकाप्पियम किस युग की महान कृति है? तो संगम युग की है। उसके बाद रूमी देई स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो बुद्ध के जन्म का सूचक है। भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता थे? तो नागार्जुन थे। शून्यवाद के प्रणेता नागार्जुन थे। दीवाने आमिर कोही नामक मंत्रालय किसने स्थापित किया? तो मोहम्मद तुगलक ने स्थापित किया। दीवाने महीन कोही। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक किस शासन के समय में विजय नगर आए थे? तो देवराय द्वितीय के समय। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के समय विजय आए थे। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसानी से बैठे? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। सालबाई की संधि द्वारा अंग्रेजों ने किसे पेशवा स्वीकार किया? तो माधव नारायण को। राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख था? तो सविनय अवज्ञा। मद्य निषेध सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा था। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। नेहरू रिपोर्ट का संबंध है? तो मोतीलाल नेहरू से है। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू से है। उसका रूहेला खंड के किस रूहेला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? अजीमुल्ला ने दी थी। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? तो पी त्यागराय तथा PM नैयर ने की थी। पी त्यागराय तथा PM नैयर ने की थी। इसके बाद हम देखेंगे अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दिया? तो यह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद के हकदार नहीं है। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्यों बंद कर दिया? बाजीराव के पुत्र न होने से इनका पेंशन को बंद कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर की थी? तो वेलूर में की थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन था? तो हेनरी विलियम डेरिज्यू था। कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उनके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है। तो नई लोकसभा के प्रथम बैठक से ठीक पहले नई लोकसभा के गठन होते उसके ठीक पहले छोड़ देता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एतदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। तो न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीश का कोरम उपलब्ध नहीं रहता। इसलिए एतदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब की जाती है? तो मंत्रिपरिषद में लिखित परामर्श के बाद। 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श के बाद की जाती है।
भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? भारत के संविधान में भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा? तो भारत के संविधान के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा पथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन। यह सिद्धांत किस संविधान की अवधारणा आंतरिक संरचना में संशोधन किया जा सकता है? इसका प्रतिपादन किस मामले में किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? 3 हैं। जब संविधान की अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब किसके द्वारा लगाया जाएगा? संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके बाद सार संग्रह नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। नागनंद प्रियदर्शिका तथा रत्नावली कृति किनकी रचना है? तो हर्षवर्धन की रचना है। गांधार शैली का संबंध किससे है? तो मूर्तिकला से है। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। जिस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियम हुआ उसके अग्रदूत कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। भारत के किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में प्राप्त हुआ। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? तो 3 जून 1947 की योजना को माउंटबेटन योजना कहते हैं। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग को जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है पिंडारियों का उन्मूलन। कर्नल सिलीमन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? तो विलियम बेंटिंग के शासनकाल में किया था क्लीमन ने। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन क्वेश्चन देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया? 1939 में इस्तीफा दिया और रिपब्लिकन पार्टी का व्यवस्था कर लिया। लाला हरदयाल किस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे? तो गद्दार पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। जालियांवाला बाग में मारे गए लोग किसका विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे? रॉलेट एक्ट तथा किसका विरोध कर रहे हैं? सैफुद्दीन किसलू तथा एक और नेता हैं उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में जमा हुए थे। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो कांग्रेस समाजवादी दल यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। 1916 में कहाँ आयोजित अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए? तो लखनऊ में। भारतीय 1907 में अलग हुए, 1916 में लखनऊ में एक दूसरे के निकट आ गए। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? तो होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक को होम रूल आंदोलन जब चल रहा था उस समय लोकमान्य की तिलक दी गए थे। करो या मरो का मंत्र गांधी जी ने किस जन आंदोलन के अवसर पर राष्ट्र को दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया था। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह चलाया। कामागाटू मारू किसने किराए पर लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह ने। कामागाटा मारू किसने किराए पर लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव स्वामी श्रद्धानंद ने दिए थे। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी गांव में जो चुनाव होता है मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार पर रोक दिए जाते हैं। वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को बंद कर दिया जाता है। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्य तथा केंद्र शासित राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से कानून की समानता का अधिकार लिया गया है। अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जाति तथा जनजाति के लिए और लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए वर्णन है।
मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? 1909 में मिला पृथक निर्वाचन का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाए? 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की गई है। भारत एवं विश्व का भूगोल। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। इसके बाद देखेंगे कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है। कोरापुट किस उद्योग के लिए? तो वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है। सागरमाथा के रूप में किसे जाना जाता है? तो एवरेस्ट पर्वत को जाना जाता है। एवरेस्ट पर्वत को जाना है। शिमोगा जिला किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो मैग्नीज के लिए जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो कहने वाली नदी का कौन है? तो तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है। विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है तो सेंटोस कहलाता है। कॉफ़ी पोर्ट सेंटोस कहलाता है। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील बनाती है। पाकिस्तान पाक जल डमरूमत स्थित है। मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच पाक जल डमरूमत स्थित है। इसके बाद अर्थव्यवस्था से भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो IRDA है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं की 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। बैंकिंग में ATM का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का सचिव को पदेन सचिव कहते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो शिवरमन समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी। कपाट का क्या अर्थ होता है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का उपक्रम है। सामान्य विज्ञान देखेंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है तो धन आयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु धन आयन कहलाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है तो न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। मॉडरेटर का मुख्य न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। कंप्यूटर का दिमाग किस भाग को कहते हैं? CPU को कहते हैं। सूत्र E = mc² क्या कहलाता है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहलाता है। विद्युत परिपथों द्वारा लगाए जाने वाला फ्यूज तार किसका बना होता है? तो शीशा तथा टिन का बना होता है। एक RMS तथा 10 में क्या संबंध है? इसका होता है 1 RMS = 10/√2 बराबर होता है 0.7071 आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण 1/2 mv² मैक्स = होता है h(v - v0)। गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा वायु के स्थान पर किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग। हीलियम ऑक्सीजन याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोनेट किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क कार्बोनेट है। कार्नोटाइट किसका है? तो कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। क्वासियोरकोर की बीमारी खुराक में किसकी अत्यधिक कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन के। क्वासियोरकोर की बीमारी क्वासियोरकोर की बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होती है। इसके बाद एग्रीकल्चर से कुछ क्वेश्चन करेंगे। पशुपालन, डेयरिंग तथा मत्स्य विभाग के कृषि मंत्रालय में पशुपालन एवं डेयरी विभाग किस वर्ष अस्तित्व में है? 1 फरवरी 1991 में आया। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
में मत्स्य विभाग किस वर्ष जोड़ा गया? 10 अक्टूबर 1997 में जोड़ा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में रिंडरपेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम पशुपालन के क्षेत्र में किस वर्ष से शुरू किया? 1954 में शुरू किया गया। इसके बाद खेल कूद से क्वेश्चन है। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के बाद अंतराल पर होता है? 4 वर्ष के बाद। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में है। जसपाल राणा का नाम किस प्रसिद्ध खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इसको छोड़ेंगे। पुस्तक सनी डेज किसकी रचना है? तो सुनील गावस्कर की रचना है। मानवजीत सिंह संधू को हाल ही में किस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार से। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के नागरिक थे? स्विट्जरलैंड के नागरिक है। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में हाल ही, इसको छोड़ेंगे, सचिन तेंदुलकर होगा। विविध क्वेश्चन देखें। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद किसने संभाला है? रॉबर्ट जोएलिक ने। एक करेंट क्वेश्चन है। गोल्डन ब्राउज के, ये भी करेंट है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है तो शुक्र है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र है। 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुने जाने का गौरव किसे प्राप्त है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सेल्युलर जेल कहाँ स्थित है? तो अंडमान में स्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो एम हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। निर्विरोध भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने का गौरव नीलम संजीव रेड्डी को। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाला विश्व रिकॉर्ड महिला के नाम दर्ज है? तो सुनीता विलियम्स है। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सोमनाथ शर्मा है। यायुसो फफूदा कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन करंट है। आसियान संघ, आसियान संघ का क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का सम्मेलन है आसियान संघ। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का सम्मेलन है। संसद द्वारा वोट आउट यानी अपदस्थ संसद द्वारा अपदस्थ किए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वोट आउट किए जाने वाले प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे। उपन्यास पाथिर पंचाली के लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इसके बाद ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स डायना मेडोजा किस देश के? इसको छोड़ेंगे। अलगावादी समूह बास्क किस देश में सक्रिय है? बास्क स्पेन में सक्रिय है। ये भी करंट है। मैला आंचल पुस्तक के लेखक हैं तो फरेश्वर नाथ रेणु। इसके बाद देखेंगे पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? तो रूस में हुई थी। विख्यात कलाकार उमा शर्मा किस नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो कथक से हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष हैं तो शांता सिन्हा। ये भी क्वेश्चन करंट है। किस दिन को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रेलवे के कुल कितने जोन हैं? तो 16 जोन है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का पद कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने की पहली महिला तो श्रीमती सुचेता कृपलानी के नाम से है। मोहिनीअट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई थी? तो केरल में विकसित हुई थी। साहित्य में मुक्त बोध नाम से जाने जाते हैं तो गजानन माधव को मुक्त बोध नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट सार संग्रह में चलते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। सुल्तान वंश के विशालतम अस्थाई सेना किसका भुगतान सीधा राज्य से किया जाता था? किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान वंश के विशालतम अस्थाई सेना किसका भुगतान सीधा राज्य से किया जाता था? तो इसने किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? चालुक्य वंशीय मूलराज द्वितीय ने हराया था। किस चोल राजा ने लंका को सबसे पहले जीता? तो राजराज प्रथम ने जीता था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किस
शासक को था, तो राष्ट्रकूट शासक को था। चोल साम्राज्य के विकास के बाद स्वतंत्र पांड्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला देश है, तो करने वाला है भारवर्मन सुंदर पांडे। भारवर्मन सुंदर पांडे। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? तो जहांगीर था। प्रयाग प्रशस्त्री किसके सैन्य अभिलेख के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। बौद्ध ग्रंथ में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश है। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। राष्ट्रीय किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो असहयोग आंदोलन का विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का संबंध था? तो एनी बेसेंट से था। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? तो असहयोग आंदोलन से है। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। होम रूल, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता थे, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। महात्मा गांधी के साथ चंपारण में भाग लिए थे। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया? कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रपंथी के मतभेद के कारण। इसके बाद किन दो कांग्रेस अध्यक्ष को गांधी जी के अनुयायियों के विरुद्ध असहयोग के कारण पद का त्याग करना पड़ा था? चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा के अध्यक्ष लेता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई है, जिसमें उनकी संख्या 22 हो गई है? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम में। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति को 35 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया? तो तमिलनाडु का आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो राष्ट्रपति है। मूलभूत अधिकारों को निलंबित राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को। भूगोल देखेंगे। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा है? तो चाइना के साथ। चाइना के साथ देखेंगे दोस्तों, इसको बांग्लादेश होना चाहिए। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, जो कि साइबेरिया में है। ब्राज़ील धारा क्या है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा को ब्राज़ील धारा कहते हैं। अति गहरी महासागरीय द्रोणीय पाई जाती है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। विश्व के 7 अजूबा में सम्मिलित चिचेन इट्टा कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है। जनसंख्या के घटते क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। घटते क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया आते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति और शनि मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में है। चावल अनुसंधान भी कटक में बोलते हैं। मिश्रित खेती मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहते हैं? तो विभिन्न फसलें उगाने के साथ पशुपालन भी करने को स्थिति को मिक्स फार्मिंग कहते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से अर्थव्यवस्था से देखेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली में है। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से।
उसके बाद में देखेंगे बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो देवास में स्थित है। कपाट का संबंध किससे है, तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है कपाट। रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए, तो 115 करोड़ रुपए का। 115 करोड़ रुपए का रिजर्व बैंक के निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम 115 करोड़ रुपया रहना चाहिए। ब्रेक इवन स्थिति का क्या अर्थ होता है, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो रहा है और न हानि हो रहा है उसे ब्रेक इवन कहते हैं। न फर्म को जब न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है उसे ब्रेक इवन कहते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मविश्वास, निर्धनता गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। बैंकिंग में साख के क्या अभिप्राय है, बैंकिंग में साख का क्या अभिप्राय है, तो किसी बैंक द्वारा बिना शर्त दिए गया ऐसे अधिवचन कि वह दी गई तारीख को आदाता को निर्दिष्ट धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करता है। बैंक में साख पत्र का मतलब होता है किसी बैंक द्वारा बिना शर्त दिया गया ऐसा अधिवचन जो कि किसी तारीख को आदाता को निर्दिष्ट धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करता है। संगम योजना का उद्देश्य है तो विकलांगों के कल्याण के लिए संगम योजना को लाया गया। सामान्य विज्ञान से कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। सामान्य विज्ञान कहता है किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। कौन से वैज्ञानिक जो अपने पुत्र के साथ, सर विलियम हेनरी ब्रैंग ने अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैंग के साथ 1915 में क्या प्राप्त किया, तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। विलियम हेनरी ब्रैंग तथा पुत्र उनके थे विलियम लॉरेंस ब्रैंग। 1915 में दोनों बाप बेटा को क्या मिला, तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उसका मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन आग्नाशय पैनक्रियास से उत्पन्न होता है। जीनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है, तो उत्क्रम अभिनीत में किया जाता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जॉन साल्क ने की थी। अंडे के सफ़ेद भाग में क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। सफ़ेद भाग में प्रोटीन होता है। लार ग्रंथियों का कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, लाल ग्रंथियों द्वारा, तो लार ग्रंथि द्वारा टाइलिन स्रावित होता है। मानव शरीर में कौन उन पिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार है, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स है प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो H2O से प्राप्त होता है, जल से प्राप्त होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बनाता है। कंप्यूटर की क्लाउड स्पीड मापी जाती है, तो मेगा हर्ट्ज तथा गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। मेगा हर्ट्ज तथा गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। एग्रीकल्चर से देखेंगे, केंद्रीय, इसको छोड़ेंगे। औषधीय पौधा रजनीगंधा का वनस्पति नाम का क्या होता है, तो पैलियंथस ट्यूबरोसोम पॉलियंथस ट्यूबरोसोम्स कहलाता है। इसके बाद ग्वार गट्टा एलोवेरा जिसको बोलते हैं, एलोवेरा वनस्पति नाम एलोवेरा बार्डेनिस कुल लिएसेंसी के पौधे का औषधीय तत्व क्या होता था, एलोइन, ग्लूकोज और गैलिक अम्ल के रेजिन होता है। देश के एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है, तो इम्फाल। देश के एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है, तो इम्फाल में है। एरिस का पूरा नाम है एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम को एरिस बोलते हैं। देश का पहला एकमात्र महिला सशक्तिकरण है तो कृषि अनुसंधान केंद्र है, तो भुवनेश्वर में है। जगजीवन राम किसान पुरस्कार ICAR नई दिल्ली द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो फसल सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। जगजीवन राम पुरस्कार को फसल सुरक्षा के लिए नई दिल्ली से प्रकाशित किया जाता है। डेयर का पूरा नाम क्या होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है।
खेलकूद से क्वेश्चन देगा। किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी का नाम कर्नल है? तो दिलीप वेंगसरकर, दिलीप वेंगसरकर का। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? देवधर क्रिकेट से है। इसके बाद अभिनव बिंद्रा किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। पॉली उमरीगर का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ था? क्रिकेट से। उसका शॉर्ट कॉर्नर का संबंध किससे? हॉकी से है, हॉकी से है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, इसको छोड़ेंगे। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। इसके बाद देखेंगे विविध से। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC का अध्यक्ष, इसको छोड़ेंगे। साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता होरोल्ड पीटर किस देश के नागरिक थे? तो ब्रिटेन के नागरिक थे। उसके बाद कैरोटोमीटर का उपयोग करते हैं, तो सोना की शुद्धता पता करने के लिए कैरोटोमीटर का उपयोग करते हैं। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? लातूर महाराष्ट्र में की जा रही है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले किम दे युंग किस देश के हैं? तो दक्षिण कोरिया के हैं। किन दो देशों के बीच ओंगाडेन क्षेत्र का युद्ध का कारण क्या है? तो इथोपिया और सोमालिया के बीच है। अपने पति के राष्ट्रपति न होने के बाद क्रिस्टीना कर्चर, इसको छोड़ेंगे। और एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज का मतलब क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवारनाशी रसायन, वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवारनाशी रसायन को एजेंट ऑरेंज कहते हैं। किस कमीशन सम्मेलन ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें बार मेंबर सहित सभी विभाग सभी भारतीय नेता द्वारा धारण किए गए थे? तो शिमला समझौता 1945 में जो हुआ था उसी में। इनटू दैट बिटवीन ऑफ ए फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था गीतांजलि में। नाथुला दारा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। विश्व के सबसे छोटे गणतंत्र का नाम और जिसका कुल क्षेत्र 21 वर्ग किलोमीटर, तो नौरू है। छोटे गणतंत्र नौरू है। जन धर्म के आदि प्रवर्तक थे तो ऋषभ देव थे। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो केरल का है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम में हुआ था। रामानुजाचार्य किस धार्मिक वाद के प्रतिपादक संबंधित है? तो विशिष्ट द्वैतवाद किससे संबंधित है? भारत का चल न्यायालय ऐसे भारत का चल न्याय मोबाइल कोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? हरियाणा में। राष्ट्रीय नए परिसीमन के तहत चुनाव वाला देश का प्रथम राज्य कर्नाटक है। किस खेल का गीत कम आउट एंड प्ले है? तो कॉमनवेल्थ खेल 2010 कम आउट एंड प्ले। इसके बाद न्यायमूर्ति जी बालकृष्णन के तुरंत पहले, इसको छोड़ेंगे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने किस स्थान से अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की थी? बीकानेर, सोवियत रूस से। भारत के राकेश शर्मा ने सोवियत रूस से बीकानेर से क्या की? तो अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक थे तो गमाल अब्देल नासिर तथा जोसेफ ब्रेंजो टिटो तथा जवाहरलाल नेहरू। अलगाववादी संगठन वास्क किस देश में सक्रिय है? तो स्पेन में सक्रिय है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक है राजा राम मोहन राय। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस के लेखक है राजा राम मोहन। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एबेल किस क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में। एबेल जो होता है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे जीवनकालिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, यहीं पे हम अपना सार संग्रह का इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।